नमस्कार दोस्तों, जया निटिंग एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको 2 से 3 साल तक के बच्चे की स्वेटर किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये देखिए 38 नीडल्स को आगे को कर लेती हूँ। ये देखिए 38 नीडल मैंने आगे को कर ली है और कैरेज के डायल को मैं 10 नंबर पे सेट कर लेती हूँ और एक बार हम इसको तरीके से बीन लेंगे। अब इसमें हम अपना वेट और हुक लगा लेंगे। इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, अब कैरेज के डायल को मैं 5 नंबर पे सेट कर लूँगी। और दोस्तों अब मैं इसी तरीके से मैं इसकी डबल बॉर्डर बनाऊँगी मशीन में ही। तो मैं इसमें प्लेन अभी 36 लाइन बीन लूँगी। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जैसे मैंने अभी ये एक लाइन बना ली है, इसी तरीके से मैं इसमें टोटल 36 लाइन और बना लूँगी। ऐसे ही मैं 36 लाइन 36 लाइन बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें मेरी 36 लाइनें पूरी हो चुकी हैं। अब मैं वेट और हुक को निकाल के बॉर्डर को डबल कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से जो हमने पीछे नीडल करी हुई हैं उनमें हम ये सारे जो फंदे हैं हमारे, इनको हम इस तरीके से डाल लेंगे। जो खाली नीडल है दोस्तों उसी में ही डालना है, एक छोड़कर एक। देखिए इसी तरीके से मैं सारे डाल लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने सभी फंदे डबल कर लिए हैं। और इसमें अब मैं रॉड और वेट लटका लेती हूँ। तो अब दोस्तों अब देखिए, ये मेरे पहले मैंने 38 नीडल्स आगे करी थी, तो 38 फिर मेरी जो पीछे थी वो मेरे डबल हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये मेरे 76 फंदे हो चुके हैं। और अब मैं इसमें फंदे नहीं बढ़ाऊंगी दोस्तों, क्योंकि 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए इतने फंदे काफ़ी होते हैं। अगर आपको इसमें फंदे इंक्रीज़ करने हैं या किसी बड़े बच्चे के लिए बनाना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें फंदे किस तरीके से बढ़ाए जाते हैं। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, तो उसको देख सकते हैं। और अब देखिए, इसमें मैं एक लाइन ऐसे ही अब मैं 9 नंबर पे कैरेज के डायल को सेट कर लेती हूँ और एक लाइन ऐसे ही बीन लूँगी। अब दोस्तों ये मेरा फ्रंट का पार्ट है, तो इसमें मैं डिज़ाइन डालूँगी। तो उसके लिए मैं डिज़ाइन के लिए इसके पार्ट्स कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसमें पार्ट्स कर लिए हैं। ये मेरा 99 फंदों का डिज़ाइन है और ये जो मैं डिज़ाइन इसमें डाल रही हूँ उसकी वीडियो भी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मेरी, अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को वॉच करिएगा। तो जो मैं डिज़ाइन डालने उसके लिए हमें 2 ट्रांसफ़र टूल की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ये देखिए, ये वाला जो डिज़ाइन है इसकी मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, आप डिटेल में उसमें देखिएगा।
ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं इसमें 70 लाइन बना लूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमें इसमें क्या करना है। इसी तरीके से हम इसको ऊपर को बना लेते हैं 70 लाइन। अगर आप इंचेस में बनाना चाहें तो 10 से 11 इंच तक इसको बना सकते हैं, और मैं इसमें लाइन काउंट करके बना रही हूँ, तो मैं इसमें 70 लाइन बनाऊँगी। तो मैं 70 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी 70 यानी कि 70 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम अपना इसका बगल भी निकाल लेंगे दोस्तों, और देखिए इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके का डिज़ाइन मैंने बनाया है। इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, आप उसमें देख के सीख लें इसको। ये देखिए, अब यहाँ से हम अपना बगल भी घटाएंगे और इसमें हम कॉलर वाला नेक बनाएंगे, हाफ कॉलर वाला। तो उसके लिए हम गले की भी कटिंग इसमें शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखिए बीच में 10 फंदे छोड़ने के बाद जो मिडिल के देखिए ये 9 फंदे हैं, इसमें हम 9 ही रख लेते हैं, और एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा। इसको हम आगे को कर लेंगे, इसको बाद में हम बिनेंगे क्योंकि यहाँ से हमने गले की कटिंग भी शुरू करनी है। और एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा, और कैरेज के जो ये वाला बटन है इसको हम आगे को पुश कर लेंगे ताकि हमारी ये नीडल्स ना बिन पाए। तो बगल घटाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम 3 फंदे घटा लेंगे, 1 2 और ये 3। अब दोस्तों देखिए 2 लाइन हम बिन लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना डिज़ाइन भी डाला हुआ है। दो लाइन मैंने बिन ली हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हम 2 फंदे घटा लेंगे, 1 और ये 2, इस तरीके से। और अभी यहाँ पे हमने एक लाइन और प्लेन बनानी है, हमारा डिज़ाइन में भी प्लेन लाइन बनेगी, तो इसलिए अभी कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से 2 लाइन हमने प्लेन बना लिए। अब यहाँ पे जो है दोस्तों, ये जो हमारे फंदे हैं 9, ये डिज़ाइन के 9 फंदे हैं मेरे, इनको मैं पट्टी के लिए छोड़ लूँगी। जो कॉलर नेक में आगे से पट्टी आती है, बटन पट्टी, उसके लिए छोड़ दूँगी, और इस वाले में मैं डिज़ाइन डालूँगी। और अभी मैंने इससे पहले 2 फंदे इसमें घटाए थे, अब मैं 1 फंदा इसमें घटा लूँगी। बच्चों की जो आर्म होल की जो कटिंग होती है वो मैं 3 2 1 करके होती है दोस्तों। और एडल्ट्स में हम जो बड़े लोग हैं उनमें 4 3 2 1 करते हैं, इस मतलब थोड़ी जो इनसे बड़े होते हैं, और जो बड़े होते हैं एडल्ट्स वगैरह होते हैं तो उनमें 5 3 2 1 करके करते हैं। और लेडीज़ के उसमें बड़ी गर्ल्स के उसमें हम लोग 4 3 2 1 करके ही घटाते हैं दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे मैं अपना डिज़ाइन भी डाल लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने 1 फंदा घटा दिया है। ये देखिए दोस्तों, अब हमें बगल नहीं घटानी दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये इसको हम 1 बाय 1 की बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमको लेस टूल की ज़रूरत है दोस्तों। ये हमारा लेस टूल है, इसमें हम 1 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा बना लेंगे। तक हम इसको घटा लेते हैं, 1 2 3 4 6। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर भी बनाते हुए जाएंगे। ये ऐसे ही सेकंड में भी बना लेंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों, एक के बाद एक इसको हम 1 बाय 1 का बॉर्डर, सिंगल बॉर्डर इस तरीके से बना लेंगे।
दोस्तों देखिए, अब इसमें हमको बटन होल की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम एक बटन होल बना लेंगे इस तरीके से। ये वाला फंदा हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम आगे को कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन पड़ेगा, इसमें हम डिज़ाइन डाल लेते हैं इस तरीके से, और फिर से हम इसको फिर बिन लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे हमारा बटन होल बन चुका है। और अब हमने कोई भी फंदा यहाँ से घटाना नहीं है, और इसको भी हम 28 लाइन बिन लेंगे। अभी हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हो रखी है। 28 लाइन हम इसमें बीन लेंगे इसी तरीके से, और बीच में एक बटन होल और बना लेंगे 10 लाइन बाद। तो फिर उसके बाद हम इसकी गले की आगे से कटाई करेंगे। तो मैं उतना बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी 28 लाइन कंप्लीट हो चुकी है, और ये मैं यहाँ पे मैंने दूसरा होल बना दिया था 22वीं लाइन पर। और फिर यहाँ पे हम इसको 1 बाय 1 का बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने होल के लिए 2 फंदे इकट्ठे ये डाले थे। देखिए, इसको हमने इकट्ठा ही बीन लेना है इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारे 9 फंदे हैं, ये हमारे बॉर्डर के, इनको हम ऐसे ही वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। इसको हम गले के साथ बाद में जब हम ऊपर को बॉर्डर बनाएंगे गले का, तो उसमें यूज़ करेंगे। इसको ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, इस वाले पार्ट में दोस्तों हमने 9 फंदे एक्स्ट्रा ले लिए थे बॉर्डर के, और बाकी ये हमारे यहाँ और यहाँ इस पार्ट में इक्वल फंदे हैं। जो हमारे बॉर्डर के जो फंदे हैं, वो दूसरे पार्ट के लिए हम यहीं से ही इसको यहाँ से उठा लेंगे। इस बॉर्डर के यहाँ शुरुआत से हम 9 फंदों को इसमें अटैच करते हुए उठा लेंगे। उसको मैं आपको फिर बताऊंगी कि हम कैसे उठाएंगे। और इन 9 फंदों को हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ हम अपना डिज़ाइन डालते हुए दोस्तों देखिए, अब हमने गले की घटाई शुरू करनी है। तो गले की घटाई शुरू करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए जैसे हम इसका राउंड नेक निकलता है उसी तरीके से इसकी घटाई करेंगे। तो जिस तरीके से हमने बगल की घटाई करी 3 2 1 करके, सबसे पहले हम इधर भी 3 2 1 करके फंदों को घटा लेंगे। जैसे पहली रो में हम 3 फंदे घटा लेंगे, 1 2 और ये 3, इस तरीके से।
अब देखिए दोस्तों, अब फिर से हम इस घर को लाएंगे तो 2 फंदे हम घटा लेंगे, 1 और ये 2। अब फिर से हम एक फंदा घटा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, कंधे पर हम सिर्फ जो है 15 फंदे रखेंगे। तो जब तक ये हमारे 15 फंदे ना बच जाए तब तक हम इसको एक एक फंदा हर रो में घटाते रहेंगे। अभी देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हैं। तो जब तक कि हमारे सिर्फ 15 फंदे ना रह जाएं तब तक हम इसको एक एक फंदा घटाते रहेंगे हर लाइन में। और ऐसे ही देखिए, इस समय दोस्तों यहाँ पे मैं फंदा घटाना भूल गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने हर रो में घटाना ही है। अगर आप ऐसे कभी भूल जाते हैं तो आप नेक्स्ट रो में उसको घटा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। देखिए ये देखिए, अब हमारे इसमें 15 फंदे बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बच गए हैं। और अब हमने इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है। और जो हमारी इसकी जो बगल से ऊपर की जो लेंथ है वो मैं इसको 28 रो हमने यहाँ तक बनाई थी, इसको टोटल हम 50 रो बना लेंगे। तो 50 रो तक अब हम इसको ऐसे ही बीनते हुए चले जाएंगे। तो मैं इसको टोटल 50 लाइन बीन लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। और ये देखिए, ये इस तरीके से राउंड शेप में हमारा गले की घटाई आ चुकी है। देखिए दोस्तों, मेरी बगल से यहाँ तक की लंबाई 50 जो लाइन है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, इसमें मैंने 38 फंदे सिंगल करके डाले थे और फिर उसके बाद 36 लाइन मैंने इसकी बॉर्डर की बनाई हुई थी, जिसको फिर मैंने डबल कर दिया था। फिर डबल करने के बाद इसमें मेरे फंदे भी डबल हो गए थे। और फिर उसके बाद मैंने बगल तक की लंबाई इसकी 70 लाइन बनाई, नीचे बॉर्डर से ऊपर बगल तक 70 लाइन बनाई। फिर बगल से जो मेरे कंधे तक की लंबाई है इसकी 50 लाइन की है। और ये 28वीं लाइन पे हमने इसमें गले की कटिंग करी हुई थी। अब इसको हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। एक साइड का जो कंधा है हमारा शोल्डर वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे साइड का शोल्डर बनाएंगे। तो मैं इस तरीके से सारा निकाल लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हमने इस साइड का बनाया था। अब हम इस साइड का पार्ट बनाएंगे। तो देखिए, जो हमारी ये 9 फंदे हैं ये हमारे एक्स्ट्रा बॉर्डर के एक्स्ट्रा फंदे थे। उसके बाद हमने ये हाफ फंदे आपस में डिवाइड कर लिए थे। तो अब फिर हम ये 9 फंदे जो हैं इनको इस पार्ट के लिए भी दोबारा से उठा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है वहीं पे से हम 9 फंदों को उठा लेंगे।
देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे हमने इस बॉर्डर में भी रखे थे आगे के, और 9 फंदे हमने पीछे के बॉर्डर में भी रख लिए हैं। अब यहाँ भी हम अपना वेट लटका लेंगे और यहाँ हम नया दूसरा धागा लगा लेंगे, और जो ये बटन हमने इधर पुश करा था इसको पीछे को ही पुश कर लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक लाइन आगे को लगा लेते हैं। अब जिस तरीके से हमने इधर से बगल की घटाई करी थी, इसी तरीके से इधर से भी 3 2 1 करके बगल की घटाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बगल की घटाई कर ली है। और दोस्तों ये देखिए, अब ये जो 9 फंदे हमारे इसमें अटैच हो चुके हैं, तो जैसे हमने इसमें बॉर्डर बनाया था वैसे ही हम इसमें भी इस साइड से भी बॉर्डर बनाएंगे, इसको खोल के 1 बाय 1 का। और दोस्तों मैं इसको जैसे हमने सेम ये वाला पार्ट बनाया था ऐसे ही इसको भी बना लेंगे। मीन्स 28 लाइन बनाने तक हम ये बॉर्डर वाला बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे। फिर 28 लाइन होने के बाद इस बॉर्डर को हम एक वेस्ट धागे में निकाल लेंगे, और यहाँ से 3 2 1 करके जिस प्रकार से बगल की घटाई करेंगे वैसे ही गले में भी घटाई करेंगे, और फिर एक एक फंदा फिर बंद कर देंगे जब तक कि हमारे 15 फंदे ना रह जाएं। जब हमारे 15 फंदे रह जाएंगे तो हम बगल से मुड्ढे तक की ऊपर शोल्डर तक की जो उसकी लंबाई होगी 50 लाइन इसको बना लेंगे। तो मैं इतना सब कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताऊँगी। यहाँ पे मेरे 28 लाइन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और ये धागा ऊन है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि फिर हम जो गला है उसके लिए जो फंदे उठाएंगे तो फिर ये यहाँ पे और लगेगा अगर हम यहाँ पे इसको कर देंगे। आप चाहें तो अगर यहाँ पे छोड़ सकते हैं तो इसको एक लाइन स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे कम बना सकते हैं, इसलिए यहाँ से, लेकिन मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँगी और यहाँ से मैं नेक्स्ट यहाँ से नया धागा लगा लूँगी। तो देखिए, इसको ऐसे वेस्ट धागे में निकाल लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से वेस्ट धागे में निकाल लिया है, और ये हमारा इधर का बॉर्डर तैयार हो गया। इसमें बटन होल तो हमारे फ्रंट वाले पार्ट में बनेंगे, ये सीधे सीधे मैंने बना ली थी। तो अब यहाँ से फिर से हम 3 2 1 करके फिर से फंदे घटा लेंगे जैसे हमने उस पार्ट में घटाए थे। तो यहाँ से मैं नया ऊन लगा रही हूँ। देखिए, तो 3 इसी तरीके से जैसे हमने पिछले पार्ट में इस साइड वाले पार्ट में घटाए थे उसी तरीके से हम इधर भी घटा लेंगे और इसको ऊपर कंधे तक का बीन लेंगे। तो मैं सारा बीन के आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरी 50 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसको भी मैं एक वेस्ट धागे में निकाल लेती हूँ, फिर बैक पार्ट आपको दिखाऊंगी और फिर इसको आगे को बताऊंगी। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो चुका है, और इसमें हमारे ये गले की कटिंग कुछ इस तरीके से हुई है। अब यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, तो पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो बैक पार्ट बनाए, देखिए दोस्तों, बैक पार्ट मैंने पहले से ही बना रखा है। बैक पार्ट जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में बॉर्डर बनाया था उसी तरीके से मैंने बैक पार्ट में भी बॉर्डर बनाया है, और इसमें मैंने पीछे का पार्ट जो है वो उसमें डिज़ाइन नहीं डाला है, बस 10 फंदे के बाद एक एक गैप कर दिया है, और ये इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। और जैसे सेम मैंने फ्रंट पार्ट बनाया 36 लाइन का बॉर्डर, और फिर 70 लाइन यहाँ तक ये बगल तक का मैंने इसमें बनाए, और फिर उसके बाद
50 लाइन मैंने बगल से 3 2 1 बगल घटाने के बाद 50 लाइन सीधे सीधे बिन ली है। इसके बैक पार्ट में हमको गले की घटाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। अब हम इसके कंधे जोड़ लेंगे। तो कंधे जोड़ने के लिए 15 फंदे इस साइड से और 15 फंदे हम इस साइड से ले लेंगे, और जो बीच के फंदे हमारे बचेंगे उनको हम ऐसे ही छोड़ लेंगे, क्योंकि उनको हम गला बनाने में यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इनके कंधे जोड़ लूँगी, फिर आगे को आपको बताऊँगी। देखिए दोस्तों, ये मैंने दोनों कंधे सिलाइयों की सहायता से जॉइंट कर लिए हैं, और जो बैक में 15 फंदे जो मैंने कंधों पे रखे थे वो 15 फंदे तो बंद कर दिए, और जितने बचे हैं वो मैंने सिलाइयों में रख लिए। अब इसका गला जो है दोस्तों वो मैं सिलाइयों में ही बनाऊंगी, क्योंकि ये मशीन में ऐसे कंप्लीट आ नहीं पाता है, तो इसलिए अब मैं इनको 1 बाय 1 का बॉर्डर सिलाइयों में ही बनाऊंगी। और ये देखिए, सिलाइयों में ही जो मैंने ये फंदे उठाए हैं, ये छोड़े हुए हैं, इनको हम पहले से इसी सिलाई में उठा लेंगे। तो पहले मैं इनको उठा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इनको बीन देंगे। देखिए, और अब यहाँ से हम फंदे उठा लेंगे इस तरीके से। देखिए, एक, ये देखिए, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक मैं फंदे उठा लेती हूँ, फिर आपको आगे को बताती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मैंने फंदे उठा लिए हैं, ये 20 फंदे मेरे हैं। और इसी तरीके से इधर भी, दूसरी साइड भी हम यहाँ से यहाँ तक 20 फंदे इसमें भी उठा लेंगे, और ये जो बॉर्डर है इसको भी हम सिलाइयों में उठा लेंगे। तो दोस्तों, मैं टोटल इसको उठा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, इधर साइड भी मैंने फंदे उठा लिए हैं, और अब ये सिलाई, ये जो हम मेरे बॉर्डर के फंदे थे इनको भी मैंने सिलाइयों में डाल लिया है, और इनको हम इसी तरीके से बीन देंगे जैसे कि हमारा बॉर्डर है। और ऐसे ही 1 बाय 1 का हम इसको बॉर्डर बनाते हुए 2.5-3 इंच के 3 इंच के लगभग इसको लंबा बना लेंगे। तो मैं इसको पूरा बना के इसको आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो और ऐसे ही जैसे हमने ये बटन होल बनाए थे दोस्तों, तो करीब थोड़ा सा और बनाने के बाद हम इसमें एक बटन होल और बनाएंगे, और फिर इसको कंप्लीट बंद कर देंगे। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताती हूँ। तो स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हम 22 फंदे आगे को कर लेंगे दोस्तों। ये 19, 20, 21, 22, और वही 10 नंबर में सेट करके एक बार हम कैरेज चला लेंगे। जैसे हमने दोस्तों स्वेटर का बॉर्डर बनाया था, इसी तरीके से इसका बॉर्डर भी बना लेंगे। तो इसका बॉर्डर मैं बना लेती हूँ, आपको फिर आगे को बताती हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने बॉर्डर बना दिया है दोस्तों। फ्रंट और बैक पार्ट में मैंने 36 लाइन का बॉर्डर बनाया था, लेकिन स्लीव्स में मैं 30 लाइन का, मतलब 30 लाइन का ही बॉर्डर बना रही हूँ। और अब देखिए, यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, एक नीडल आगे कर लेंगे, और इसमें मैंने 22 नीडल आगे करी थी, तो ये अब डबल हो चुकी हैं। अब ये मेरी 44 हो चुकी हैं। और अब अभी मैंने 2 फंदे यहाँ पे मैं बढ़ा लूँगी दोनों साइड से, एक एक फंदा, और हर चौथी सिलाई में हम इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। और इसको कैरेज की डायल को मैं 9 नंबर पे सेट कर लेती हूँ। देखिए, और यहाँ पे अब मैं डिज़ाइन मेरा डलेगा, तो मैं उस हिसाब से फंदों को डिवाइड कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको दिखाती हूँ।
देखिए दोस्तों, ये मैंने डिवाइड कर दिए हैं। अब मैं इसमें एक लाइन बना लूँगी और यहाँ से मैं अपना डिज़ाइन भी बनाना शुरू करती हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ से हम अभी मेरी 2 लाइन हुई है और हर चौथी सिलाई में हम एक एक फंदा इधर साइड से, एक फंदा इस साइड से बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरीके से 4, ये देखिए 2 लाइन मैंने पहले बना ली थी, 2 लाइन अभी और बना लिए, 4 लाइन हो गई है। तो हम एक नीडल आगे कर लेंगे और इधर से भी एक नीडल आगे कर लेंगे और यहाँ हम अपना डिज़ाइन डालेंगे। ऐसे ही बनाते हुए हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा हम बढ़ा लेंगे दोनों साइड से। और इसको मैं करीब 68 लाइन 68 लाइन बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी स्लीव्स की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने आगे और पीछे के पार्ट में 3 2 1 करके इसके बगल की घटाई करी थी, उसी तरीके से हम इसमें भी 3 2 1 करके फंदे पहले बंद कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से, ये देखिए 3, और ये वेट अब हम ऊपर लटका लेते हैं इस तरीके से। इधर साइड से भी 3 फंदे कम कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही अब 2 फिर 1, और पहले मैं 2 और 1 फंदा बंद कर देती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे 3 2 1 करके बगल की घटाई हमने फ्रंट और बैक पार्ट में करी थी, उसी तरीके से हमने स्लीव्स में भी इसी तरीके से 3 2 1 करके फंदे घटा लिए। और अब हम इन फंदों को इस तरीके से, देखिए इस तरीके से सभी बंद कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको बंद कर लेती हूँ। फिर लास्ट में मैं अब आपको उसका स्वेटर का गला बनाकर फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, मेरी स्वेटर बनके तैयार हो चुकी है और इसका गला कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है। और ये दोनों स्लीव्स भी देखिए इस तरीके से, स्लीव्स में भी डिज़ाइन डाल के दोनों स्लीव्स भी मैंने तैयार कर दिए हैं। और अब इनको मैं सिलाई मशीन से सिल दूँगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद।